15 अप्रैल 2005 की सुबह एक आदमी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। अपने डेली रूटीन की तरह आज भी वो दिन भर अपना पूरा काम खत्म कर शाम को घर के लिए वापस निकलता है। ऑफिस के बाहर जाते ही उसकी फोन की रिंग बजती है। यूजुअली इस समय वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता था, तो जाहिर सी बात थी कि वो फोन उसकी गर्लफ्रेंड का ही था। उसे उस वक्त इस तरह ऑफिस के बाहर फोन पर बात करते हुए देखना वहां से गुजरते लोगों के लिए एक यूजुअल नजारा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे उस इंसान को अब आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो इंसान कहाँ गायब हो गया ये तब से लेकर आज तक एक मिस्ट्री की तरह लोगों के सामने है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ना तो उसके जिंदा होने का सबूत है और ना ही मरने का। तो आखिर कौन था ये इंसान और किस वजह से ये इतने रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, इसी की कहानी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिस्ट्री चैनल। दोस्तों, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रह रहे इस इंसान का नाम रे ग्रीसर था। ग्रीसर इस दुनिया में अकेला नहीं था, उसके परिवार में उसकी एक बेटी और उसके पिता शामिल थे। बीवी कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी, मगर ग्रीसर ने उसकी कमी अपने बेटी को कभी महसूस होने नहीं दी। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वो हर चीज लाकर देता जिनकी उन्हें जरूरत रहती थी। ग्रीसर एक अच्छी और जानी मानी कंपनी में काम कर रहा था, लिहाजा उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन 15 अप्रैल 2005 की वो शाम ग्रेसर अचानक कहीं गायब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में परिवार वालों का सबसे पहला काम होता है पुलिस स्टेशन जाकर एक मिसिंग रिपोर्ट को लिखाना, और ग्रीसर के परिवार ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर ग्रीसर की एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। यही से शुरू होता है तहकीकात का सिलसिला। ग्रीसर के मिसिंग केस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो वाकई में दिल दहला देने वाली थी। उसके साथ काम कर रहे कुछ करीबी दोस्तों ने यह बताया कि ग्रीसर ठीक शाम 6:30 बजे ऑफिस से बाहर निकलता था। निकलते समय उसे हर रोज एक लड़की का फोन आता। उस लड़की का नाम टीना था, जो ग्रीसर की गर्लफ्रेंड थी। टीना को उनमें से किसी ने भी देखा या फिर सुना नहीं था। इस बात की वजह खुद ग्रीसर ही था, क्योंकि वो थोड़ा कंजर्वेटिव किस्म का इंसान था, जिसे दुनिया के सामने अपनी किताब खोलना कतई मंजूर नहीं था। मगर इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को भी न होना थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। खैर, जो भी हो, पुलिस ने ग्रीसर की गर्लफ्रेंड वाली बात को सच मान ग्रीसर के फोन रिकॉर्ड्स को निकलवा लिया, जहां उन्हें एक और जोरों का झटका लगा। पिछले 6 दिनों के रिकॉर्ड्स में ग्रीसर को शाम 6:30 बजे किसी का भी फोन नहीं आया था। साथ ही साथ कोई ऐसा अननोन नंबर भी नहीं था जिस पर शक किया जा सके। सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स या तो रिश्तेदारों के थे या फिर दोस्तों के। इस सिचुएशन को देख पुलिस के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया, जो शायद अभी आपके भी मन में आया होगा, कि आखिर एग्जैक्ट शाम 6:30 बजे ग्रीसर को कॉल करने वाली वो लड़की टीना कौन थी। ऑफिस वाले दोस्तों की बातों पर शक किया जाए तो ग्रीसर को ठीक शाम 6:30 बजे सीसीटीवी कैमरा में फोन पर बातें करते हुए देखा गया था। और वैसे भी ग्रीसर के साथ साजिश कर भला किसको फायदा होने वाला था। अगर होता भी तो कोई एक इंसान इस तरह करना चाहेगा, पूरा ऑफिस तो नहीं। लिहाजा सारे ऑफिस की ग्रीसर के ठीक शाम 6:30 बजे टीना से बात करने वाली गवाही पर लगे सारे शक को बेबुनियाद साबित करती है। तो आखिर कौन थी ये टीना? क्या ये लड़की सचमुच वास्तविकता में थी भी, या फिर ये महज ग्रीसर की दिमाग की एक काल्पनिक उपज थी? टीना का एग्जैक्ट 6:30 बजे कॉल आना भी इसी तरफ इशारा करता था, मगर ग्रीसर की ऐसी कोई मेंटल हिस्ट्री नहीं थी जिससे उसे मानसिक तौर पर बीमार घोषित किया जा सके। बहुत से सवाल और उनके मिल रहे अधूरे जवाबों से पुलिस पूरी तरह से हैरान हो रही थी। इसी बीच उन्हें ग्रीसर की गाड़ी मिल जाती है,
जो उसके ही घर से करीब करीग 55 मील की दूरी पर एक नदी के किनारे सस्पिशियस तरीके से खड़ी हुई थी। 7 मिले सुराग चौंका देने वाले थे। उस गाड़ी में ग्रीसर का एक लैपटॉप और एक टूटी हुई हार्ड ड्राइव थी। साथ ही कार की सीट पर सिगरेट की राख भी पड़ी हुई थी। ताज्जुब की बात थी, ग्रीसर कभी भी सिगरेट नहीं पीता था। पीना तो दूर, वो ऐसे किसी इंसान के पास भी नहीं बैठता था जो सिगरेट पीता हो। फिर ये सिगरेट का सुराग आखिर किसका था? वही दूसरी ओर हार्ड ड्राइव को इस तरह तोड़कर कोई और या फिर ग्रीसर कौन से सुराग नष्ट कर रहे थे? सवालों की लाइन कई सस्पिशियस थ्योरीज को जन्म देती है। कुछ लोगों की माने तो ग्रीसर खुद ही गायब हो गया था, जिससे वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सके। कुछ के हिसाब से उसने आत्महत्या कर ली थी। सस्पिशियस थ्योरीज, उनसे उभरे सवाल, जिनसे मिले जवाब, उन्हीं जवाबों से खड़े हुए कुछ और सवाल पुलिस को पूरी तरह से गुमराह कर रही थी। लिहाजा काफी मशक्कत और छानबीन के बाद पुलिस ने रे ग्रीसर को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। अब ग्रीसर पुलिस रिपोर्ट की एक मिस्ट्री में शुमार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ग्रीसर आखिर कहाँ गायब हुआ होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले मिस्ट्री की तरफ। दोस्तों, पासपोर्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक होता है। ये डॉक्यूमेंट हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारी नेशनलिटी को साझा करने हेतु उपयोग में आता है, खासकर तब जब आप किसी और देश में हो। ऐसे में आपका पासपोर्ट आपकी एकमात्र आइडेंटिटी का साधन रहता है। मगर क्या हो अगर यही पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी के साथ साथ आपके देश की पहचान को भी एक मिस्ट्री बना दे? इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 में, जहां जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर एक यात्री ने कदम रखा। अन्य यात्रियों की तरह ये इंसान ने भी चेकआउट काउंटर की तरफ कदम बढ़ाए। यहाँ उसका पासपोर्ट वेरीफाई किया जाने वाला था। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब चेकिंग ऑफिसर की नजर उसके पासपोर्ट के कंट्री कॉलम पर गई। पासपोर्ट के हिसाब से वो इंसान जिस देश का नागरिक था, उस देश का नाम टोरेट था। ताज्जुब की बात यह थी कि वहां मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी को इस देश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने ऐसे किसी भी देश के बारे में कभी सुना या फिर पढ़ा नहीं था। ऐसे में उस अनजान यात्री की अच्छी तरह से पूछताछ होती है। उसे जापान आने की वजह पूछी जाती है। इस पर उसका जवाब ऑफिशियल ट्रिप था। उसके हिसाब से टोरेंट नाम का उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के बीच कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगे और देशों के स्टैम्प भी बिल्कुल सही थे। ऐसे में वो कौन सा देश था जहां से ये यात्री आया था? हालांकि जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बता रहा था, उस कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। इसी तरह वो जापान जिस कंपनी में मीटिंग करने हेतु आया हुआ था, उन्होंने भी उसे अननोन बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए। साथ ही साथ जिस होटल में ये रहने वाला था, उस होटल ने भी इसके किसी भी बुकिंग के बारे में डिनाई किया। परेशान कस्टम अधिकारियों ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उसे अपने देश को खोजने के लिए कहा, तो उसकी उंगली अडोरा नामक एक देश पर जा रुकी। इसके बाद वो भी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से वह एडोरा नहीं बल्कि उसका देश टोरैड होना चाहिए था। लिहाजा उसने उसे दिए गए मैप को गलत बताया। उसके हिसाब से उसका देश पिछले 1000 सालों से धरती पर मौजूद है। लिहाजा उसकी हर एक बात कस्टम अधिकारियों को उलझन में डाल रही थी। एक तरफ उसके डॉक्यूमेंट थे जो किसी भी तरह से सस्पिशियस या फिर फर्जी नहीं लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसका देश जिसके बारे में उसके अलावा सारे अनजान थे। ऐसे में मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री की रहने की व्यवस्था की। मगर ताज्जुब की बात,
इसके अगले ही दिन सुबह जब उसके कमरे का दरवाजा खोला गया तब वो शख्स वहां से गायब हो गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी को धक्का तब लगा जब उन्होंने उस रहस्यमय इंसान से बरामद किए कागज को भी गायब होते हुए पाया। भला ऐसा कैसे पॉसिबल था? एक साथ वो इंसान और उसके दिए डॉक्यूमेंट कैसे गायब हो सकते हैं? इसके पीछे क्या राज था? ये सब आज 66 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों की माने तो ये एक टाइम ट्रैवल था जो समय में पीछे की दुनिया देखने आया था। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ये एक टाइम ट्रैवलर था या फिर एक बहुत ही शातिर शख्स? आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो में दिखाए गए दोनों मिस्ट्रीज में आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। और मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मिस्ट्रीज टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।